लेट, लेट्स या लेस्ट सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, है ना? मगर इनके मतलब बिल्कुल अलग है। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलें आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि लिखते हुए सोच में पड़ गए हों कि यहाँ लेट आएगा, लेट्स आएगा या फिर लेस्ट? अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं। ये बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। तो चलें इस मसले को फिर गुड हल करते हैं। इस सेशन के आखिर तक इन तीनों वर्ड्स को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करना मुमकिन हो जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं बुनियाद से, यानी लेट से। ये इन तीनों में सबसे कॉमन है और सच पूछें तो बाकी दोनों को समझने की चाबी भी यही है। बेसिकली ये एक वर्ब है जिसका काम है इजाज़त देना। हाँ, तो लेट का सीधा सा मतलब है किसी चीज़ की इजाज़त देना या किसी को कोई काम करने देना। बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में इसका मतलब है टू अलाउ। और मज़े की बात यह है कि लेट के काफ़ी यूजेस हैं, सिर्फ इजाज़त देना ही नहीं बल्कि सजेशंस देने के लिए। और पता है ब्रिटिश इंग्लिश में तो कोई चीज़ किराए पर देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। चलें इजाज़त वाली मिसाल देखें। लेट द चिल्ड्रन प्ले, मतलब बच्चों को खेलने दो, उन्हें मत रोको। कितना सिंपल और साफ मतलब है ना? अब यह देखें, यहाँ ये सजेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन, यानी मुझे समझाने दें। ये एक किस्म का पोलाइट कमांड है। तो अहम बात क्या हुई? लेट इजाज़त देता है या सजेशन देता है। ठीक है, अब आते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ, और ये पहले वाले से ही बना है। लफ्ज़ है लेट्स। ये असल में एक कंट्रैक्शन है, यानी दो लफ्ज़ों को मिला के छोटा किया गया है, और इसका काम भी बहुत ख़ास है। देखें, लेट्स असल में है लेट अस, और ये इस्तेमाल होता है जब कोई ऐसी सजेशन दें या दावत दें जिसमें बोलने वाला खुद भी शामिल हो। हमारी उर्दू में जैसे कहते हैं ना, आओ या चलो, बस वही चीज़ है। यहाँ इन दोनों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। लेट अस थोड़ा फॉर्मल साउंड करता है, जैसे किसी मीटिंग में कोई कहे लेट अस बिगिन, जबकि लेट्स बहुत फ्रेंडली और इंक्लूसिव है, जैसे दोस्त आपस में कहते हैं लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करें। तो आमतौर पर लेट्स का इस्तेमाल होता है सजेशंस देने के लिए, किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए या मिलकर कोई प्लान बनाने के लिए। इसमें हमेशा एक टीम वाली फीलिंग आती है। ये तो बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, मतलब आओ वॉक पर चलते हैं। इसमें बोलने वाला भी जा रहा है। और ये देखें, हिम्मत बढ़ाने के लिए लेट्स नॉट गिव अप नाउ, मतलब चलो अब हार नहीं मानते। इससे वो हम वाली फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, लेट्स का मतलब हमेशा हम होता है, यानी बोलने वाला लाजमी शामिल होता है। इसीलिए ये कभी नहीं कहा जा सकता कि लेट्स हिम डू इट, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, अजीब साउंड करेगा। चलें जी, अब बारी है हमारे आखिरी लफ्ज़ की, लेस्ट। अब ये बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। ये बहुत फॉर्मल और कह लें कि किताबी सा लफ्ज़ है, और इसका काम है वार्न करना, यानी इंतबाह देना। ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि लेस्ट आम गुफ्तगू में रोज़मर्रा की बातचीत में नहीं मिलेगा। ये शायद किताबों में, पोइट्री में या बहुत ही फॉर्मल राइटिंग में नज़र आएगा। लेस्ट एक कंजंक्शन है और इसका मतलब है फॉर फियर दैट, या इस डर से कि। उर्दू में इसका बेहतरीन मतलब बनता है कहीं ऐसा ना हो कि। ये लफ्ज़ एहतियात को शो करता है। इसको यूज़ तब करते हैं जब किसी बुरे नतीजे से बचना हो या जब कोई एहतियात या फ़िक्र ज़ाहिर करनी हो। हमेशा इसका मकसद किसी नापसंदीदा चीज़ को रोकना होता है। ज़रा ये मिसाल देखें, स्पीक क्वाइटली लेस्ट यू वेक द बेबी। इसका मतलब क्या हुआ? आहिस्ता बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जाग जाए। ये एक क्लियर वार्निंग है। एहतियात की एक और एग्जाम्पल चेक करें। शी डबल चेक्ड द लॉक्स लेस्ट समवन ब्रेक इन, यानी उसने ताले दोबारा चेक किए इस डर से कि कहीं कोई अंदर ना घुस आए। ऑलराइट, तो अब तक हमने तीनों लफ्ज़ समझ लिए हैं। चलें अब एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जहन में बिल्कुल पक्की हो जाए। ये टेबल देखें, इसमें सब कुछ एक जगह पर है। लेट इजाज़त देने के लिए, लेट्स दावत देने के लिए, और लेस्ट वार्न करने के लिए। तीनों के मकासद बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। तो अगर सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है तो वो ये है, लेट मतलब परमिट, लेट्स मतलब इनवाइट, और लेस्ट मतलब वार्न। सिंपल, परमिट, इनवाइट, वार्न।
تو اب جب فرق بالکل کلیئر ہو گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگلی بار ان میں سے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ یہ تو اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مقصد کیا ہے، اجازت دینا، دعوت دینا یا وارن کرنا۔